साथियों, कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप अभी भी सीख सकते हो, आज भी सीख सकते हो। जहां भी हो वहीं से शुरू करो और खुद को वक्त दो। जिंदगी में ना, अगर आप खुद को बेहतर बनाओगे तभी भैया चैन सुकून है। बाकी अगर किसी दूसरे से उम्मीद करोगे तो हमेशा दुख ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ये बैच यूट्यूब में टोटल फ्री आएगा। अलजेब्रा फ्री पढ़ाया जा रहा है आपको, बीजगणित पेड वाला कंटेंट भी फ्री। बशर्ते आपको ये सारी बातें माननी होगी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही। और उम्मीद है कि आप ये सारी चीजें पहले से करते आए हो, है ना। बताने बोलने का टाइम नहीं है। एप्लीकेशन के अंदर पूरा क्लास सिस्टम से मिलता है। हम अपने पॉइंट पे डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। ये सारे फार्मूले हैं जिन पे हम इस समय क्वेश्चन कर रहे हैं। 8 से 10 फार्मूले। ये आपका अभी जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में, यानी 28 वाले वीडियो में इस टाइप के सेम क्वेश्चन मैंने सारे करा दिए। आपको होमवर्क भी दिया था, बी वाला आप कर लेना, और आपने किया भी होगा, है ना। और ये किस पे था? ये इस वाले फार्मूले पे था मेरे प्यारे। किस वाले पे? ये देखो। ए नीचे आ जा राजा, नीचे आ जा, नीचे आ जा। ये वाला फार्मूला था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस पे मैंने करवा दिया पिछली वीडियो में। आज मैंने जो चुना है वो दूसरा है। अगला नेक्स्ट फार्मूला है, वो है ए प्लस बी का होल क्यूब। आज मैं इस फार्मूले पे क्वेश्चन कराऊंगा। ईमानदारी के साथ इस क्लास को 10 से 15 मिनट देखनी है, जिससे कि आप इन्हें समझ पाएं। अब मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं इनको एक्सप्लेन करके भी आपको दिखा दूंगा। क्या कि ये फार्मूले बनते कैसे हैं। एक्चुअल में एक ही मेन सूत्र होता है, उसी से सारे 7 8 सूत्र बनते हैं। बट वो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो भैया, सवाल का कहता प्यारे। सवाल कह रहा है कि एक्स का क्यूब +8, इसको फैक्टराइज करिए। मतलब एक प्रकार से इसको कहें हम कि आप एक्सप्लेन करो। हाँ, क्या करो? एक्सप्लेन करो। गुणनखंड करना नहीं बोलते इसे शायद, ये फैक्टराइज मतलब वही होता है, ठीक है। तो इसे आप एक्सप्लेन करो, लंबा करो, खींचो। कैसे? आओ देखते हैं। x³ +8। रेडी? चलो। सूत्र है भैया, सवाल है x³ +8, इसको फैक्टराइज करना है। यहाँ पर ध्यान रहे, इसको पहले फार्मूले के रूप में हम बनाएंगे। फार्मूला पता है? सबसे पहले फार्मूला ऊपर लिख लो चाहे तो। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इक्वल ए प्लस बी, और ए का स्क्वायर माइनस का ए बी। हाँ, ऐसे लिख लो, और प्लस का बी स्क्वायर। यही फार्मूला था, एक बार देखो। ए प्लस बी एंड ब्रैकेट में ए बी माइनस है बस। ए प्लस बी, ए बी माइनस में है, और ए की स्क्वायर और बी का स्क्वायर प्लस में है। ठीक है, ओके। ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पे समझ के चलना है। हमें इस आर्ट को कैसे बनाना है पता है तुम्हें? इस आर्ट को मेरे भाई बना लेना है हमें इसके तरीके में। तो कैसे बना सकते हैं? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स का क्यूब +2 का क्यूब। समझा कि नहीं? यानी 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा। ये सबको पता है, तुमको भी पता है, हमको भी पता है। हाँ, चल भैया, ठीक है, ओके, मस्त, जबरदस्त, बिंदास, डोंट वरी। आओ देखो, अब क्या करना तुम्हें, समझना है यहाँ से। अब इनको क्या करेंगे, हम आगे फार्मूला में रखते जाएंगे। यहाँ से चाहे साइड में लिख लो, चाहे खुद से समझ लो। यहाँ ए इक्वल क्या है? एक्स है। बी इक्वल क्या है? 2 है। याद रखना, ए इक्वल एक्स है, बी इक्वल 2 है, ठीक है। तो मेरे भाई ए प्लस बी है, यानी ए का वैल्यू तो मैंने एक्स मान रखा है, बी का वैल्यू मैंने 2 मान रखा है, तो ये x + 2 बनेगा। ए का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर मतलब हमारा होता है एक्स का स्क्वायर है, माइनस ए इंटू बी है, यानी x × 2 है, प्लस बी का स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर है। मैंने क्योंकि मान लिया ना किसी और की जगह पे कोई और। हाँ, चलो। तो ये आपका हो गया x + 2, ये हो गया एक्स का स्क्वायर माइनस 2x, और ये प्लस का 4। ये आपका बन गया काम जो आप चाहते थे। x + 2, एक्स का स्क्वायर -2x + 4। ओके, चलो। तो छापे लो भैया, छापे लो, छापे लो भैया, छापे लो, चलो। इनका उत्तर दिखा दूं? ए का जो है क्यूब वाले में ना, देखो इनका उत्तर देखो इकट्ठा मिला के। इनका उत्तर देखो, x + 2 उधर वाले में है, देखो। x + 2, एक्स का स्क्वायर -2x + 4, है ना। ये आपका पहला वाला सवाल है, मतलब छठा नंबर वाला है। फार्मूला 2 का फर्स्ट नंबर पे है, बट 6 नंबर उसके आगे काउंटिंग है, ओके।
नो डाउट किसी को? तो ये हो गया भैया आपका एक सवाल। और दूसरा सवाल भी करवा दूं, कहो? सेकंड नंबर करवा दूं, देखो। हाँ, ये में देखने वाली बात ये है कि जैसे मैंने इसको किया है उसी तरीके से आप इनके सारे क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि मैं सारा तो कराऊंगा नहीं यहाँ पे। होमवर्क भी तो आपको देना है ना, क्योंकि आप भी खुद से भी ट्राई करोगे ना, क्योंकि आप पढ़ने के लिए आओ ना मेरे भाई। मेरा शकल देखने तो आया नहीं हो। तो ये वाला भी आप खुद से कर लोगे, क्योंकि ये बना बनाया है, इसमें तो 8 था, मैंने बना दिया, ये बना है। इसको आप क्या करोगे पता है? 8 का स्क्वायर करोगे। 8 का स्क्वायर यानी ये आपका बनेगा ए का क्यूब एंड प्लस 8 का क्यूब। क्योंकि आठ, ना 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 ना, 4 चौका 16 चौका 64, 4 बनेगा भाई। क्या बनेगा? 4। और स्क्वायर नहीं, 4 का क्यूब। और यहाँ पे गड़बड़ है, ये 8 का तुम स्क्वायर ना करेगा भाई, यहाँ पे 4 का क्यूब करेगा। क्या करेगा? 4 का क्यूब। क्योंकि 4 इंटू 4 3 टाइम करते हैं तो 4 चौक 16 चौका 64 ये होता है। 2 बार में नहीं होता, ठीक है। और चूंकि घाते हमें 3 वाली यूज करनी, फार्मूला 3 वाला है, तो घाते भी 3 ही लगेंगी, 2 नहीं लगेंगी। ऐसे आपको करनी है। अगर मैं बात करूं इसको, तो इसमें दोनों को तोड़ना है। चलो इसी को करवा देता हूँ 4 वाला, ठीक है। 5 वाले का एक अलग तरीके का फार्मूला है, इसको आप एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो मुझे बताना। 4 वाले का मैं बताता हूँ। इसको 8 को कुछ ऐसे तोड़ो कि इस रूप में आ जाए, तो मेरे भाई ये 2x का क्यूब बनेगा। माइनस 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होता है ना, तो ये 3y का इस क्यूब बनेगा। ये ऐसे बन के तब फार्मूले में रखेंगे। ये चीज आप जब धीरे धीरे करोगे तब अभ्यास हो जाएगा, इसमें घबराना नहीं है। कैसे हम जानेंगे, कैसे हम तोड़ेंगे, ये तो सब कर ले रहे हैं, हमारे का होगा। तो जब आप पढ़ोगे रेगुलर सिस्टम से आओगे मेरे प्यारे, तो सब आने लगेगा, डोंट वरी। अभी क्लास देखो ना, अभी अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो पूरा देखो। देखो ये हर किसी के समझ में नहीं आएगा, ये पक्का है। ये समझ लो, भाग जाएंगे बहुत से लोग इसमें। हर कोई नहीं पढ़ेगा, बट जो पढ़ेंगे उनके लिए बिल्कुल एकदम रामबाण तरीका है। ओके, ठीक ना भैया? चलो आओ, देखते हैं। करना का है अब क्या करना है? अब इनको रखो, सवाल करो। 8x³ प्लस 27y³। सवाल लिखो भैया। 8x³ प्लस 27y³। थोड़ा गंदा लिखा हूं मैं। तो ये आपका बना जाएगा 2x का क्यूब एंड प्लस 3y का क्यूब। एक चीज याद रखना, अगर तुमने यहाँ पे 3y का इस क्यूब ऐसे लगाया है ऐसे, तो इसका मान भी 3y का क्यूब ही हुआ, और कुछ दूसरा नहीं हुआ। लेकिन अगर तुमने ऐसे लगाया है तो इसका मान 27y³ हुआ। दोनों में अंतर है, याद रखना। इसका जो घात लगी है सिर्फ y पे लगी है, 3 से कोई मतलब नहीं है। ये बंधा है एक परिवार में, समझ रहे हो? तो इसके ऊपर कुछ भी घात लगी है तो पूरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे देखो, जो संयुक्त फैमिली पहले होती थी ना, जिसमें मम्मी पापा भैया भाभी अंकल आंटी दादी दादा सब रहा करते थे, तो उसमें घर में कोई सुख दुख होता था, कोई मुसीबत कुछ भी, तो सबके ऊपर बंटता था, मतलब मिल बंट के रहते थे। अब क्या, न्यूक्लियर फैमिली भैया, बीवी बच्चे, बीवी आ गई, हम नहीं रहेंगे मम्मी पापा के पास, हम तो रहेंगे अकेले जंगल में। हाँ, शहर में रहेंगे वो डिबिया वाले फ्लोर पे, एकदम ऊपर 10वां फ्लोर पे ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, लोग अकेले सारा डिप्रेशन टेंशन झेले जा रहे हैं, झेले जा रहे हैं, नहीं झेल पाते, निपट जाते हैं। पटता नहीं, मतलब सब में सुख दुख, है ना, जमाना ऐसे आ गया। तो इसमें सेम समझना, वही चीज है। और यहाँ पे समझ लो, जैसे 2x का क्या है, ये स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसका मान सिर्फ 2x का स्क्वायर है। लेकिन अगर ये 2x का स्क्वायर ऐसे है, तो इसका मतलब ये 4x का स्क्वायर है। और अगर दोनों पर घात कहीं लगानी है तुम्हें, तो ये ब्रैकेट लगा के जरूर लगाना, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर कोष्ठक लगाना अति इंपॉर्टेंट है, अगर कोष्ठक नहीं लगाया तो फिर उसका सारा मतलब ही अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, बहुत छोटी छोटी सावधानी है, नहीं तुम कहोगे हम तो लगाए थे फिर वो हमारा गलत कर दिए, तो वो हो ही जाएगा। अब देखो भैया, फार्मूला देखो। फार्मूला क्या कहता है मेरे प्यारे, समझना है यहाँ पे। फार्मूला कहता है कि a का क्यूब प्लस b का क्यूब इक्वल a प्लस b। हाँ, इनको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखूं? हाँ लिख लो, कौन रोंग का है, लिख लो। ये देखो, ये ना मैंने थोड़ा एक्सटेंड इनको, ये देखो।
देखो ये देखो, देखा ना? भैया तुम भी दिखाओ तो एक बार ये। और ये माइनस वाला नहीं है, प्लस वाला है, तो ये ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है? यही था। प्लस वाला था तो ए बी माइनस में हो जाएगा। अरे ये देखो ना, ठीक है। आओ, अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, चाहे याद रखो चाहे लिख लो, जैसे तुम्हें सही लगे। वो क्या है कि मेरे भाई, यहाँ पर ए की जगह पर तुम्हारे मान 2x हैं, और बी की जगह पर तुम्हारे मान 3y हैं। ये ए और बी का वैल्यू याद रखना। चलो रखो। ए प्लस बी है, यानी 2x प्लस 3y, ठीक है? और आगे का है, आगे जो भी है वो देखो। ये लो, लगा दिया जुगाड़ ना इधर लाके इनका। चलो आगे, ये ए प्लस बी की जगह हो गया ए का स्क्वायर, यानी 2x का स्क्वायर। याद रखना, अब इसको कोष्ठक भी लगाना है, वो वाला कोष्ठक भी लगाना है भैया। तो क्या करेंगे, इसका कोष्ठक हम इसकी जगह पर मझला कोष्ठक लगा देते हैं, इसकी जगह पे हल करके बाद में रख देंगे, क्योंकि एक का कोष्ठक दो जगह नहीं लगता है। ये अपने हम समझदारी और हल के लिए लगा दे रहे हैं। ए इंटू बी, ए की जगह पर 2x, बी की जगह पर मेरे भाई 3y, एंड धन बी का स्क्वायर, बी की जगह पर है 3y का स्क्वायर। ये कोष्ठक बंद कर देंगे मजलका वाला, ठीक है? अब ये हल कर लो। 2x प्लस 3y, इस कोष्ठक में 2 दूना 4 x का स्क्वायर, माइनस 2 3 6 XY, एंड प्लस ये 9y का स्क्वायर, ठीक है? बस हो गया खत्म। एक बार दिखाऊं इसका आंसर? चलो देखो, 2x प्लस 3y, 4x का स्क्वायर क्यूब, जो कुछ भी है उसका आंसर ही है, देख लो भैया। ये वाला था। भैया, भैया हो, ये वाला था, ये वाला, ये देखो वाला है। 2x प्लस 3y एंड 4x का स्क्वायर माइनस 6XY प्लस 9y स्क्वायर। हाँ, कोई डाउट ना किसी को है तो मुझे बता दो, अभी टाइम है। सेकंड जो था फार्मूला, उनके 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए। बाकी इसमें मैं होमवर्क दिया हूँ, इनको खुद से आप करोगे। फिर मैं होमवर्क चेक करूंगा, आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है? बाकी के फार्मूले इसमें होमवर्क हैं, जो कुछ भी हैं इनको खुद से तुम करोगे मेरे भाई, ठीक है? तो ये आपका, इसमें आपका ये वाला हो गया, एंड ये वाला मैं करा ही दिया। ये दोनों सेम है, आप कर इन लोगे, इसको भी कर लोगे, नहीं आएगा तो बताना, ठीक है? तो पीवीआर स्टडी ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिससे आपको पूरा कंटेंट इकट्ठा ढंग से मिल जाए, ये बात ध्यान रहे, बिल्कुल भूलना नहीं। नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, जिससे आप फ्री पढ़ पाओ एकदम घर बैठे, ठीक है? सब्सक्राइब करके तभी तो पढ़ोगे ना। अपने लिए करो, मेरे लिए नहीं, मुझे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाने हैं, हमारे पास 8 लाख दर्शक ऑलरेडी हैं। अगर आपको पढ़ना है तो कर लो, बस मैं यही कह रहा हूँ, जिनको सीखना है। और ये ऐप के अंदर कोर्स इकट्ठा मिल जाएगा, भटकना नहीं पड़ेगा, इसे डाउनलोड कर लो। थैंक यू। और ये बैच टोटल फ्री आएगा, याद है ना सभी को, पूरा फुल फ्री पढ़ाऊंगा। बस लाइक शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करो जो नए नए हैं।